फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। दोस्तों, आज का ये एपिसोड ऐसे एक हीरो नंबर 1 की कहानी है जिसने अपनी दमदार अदाकारी और गजब के टैलेंट से लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना दिया। वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ, जो बहुत ही कम समय में बन गया कॉमेडी, डांस और एंटरटेनमेंट की जीती जागती मिसाल। मैं तो कहता हूँ कि आप मेरा ऑटोग्राफ ले लीजिए, वरना एक दिन वो भी आएगा जब ऑटोग्राफ लेने वाली लड़कियों की लाइन लगी होगी और आपको मुझ तक पहुँचने के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगा। बात 90 के दशक के एक ऐसे एनर्जेटिक और एक्सप्रेसिव डांसर की जिसके गाने आज भी बजते हैं शादियों और स्टेज शो पर रिपीट मोड में। वो कलाकार जिसे कहा जाता था हिट मशीन, जिसकी एक साथ 10 फिल्में रिलीज के लिए लगी रहती थी लाइन में। अपने दीवाने का कर दे पूरा हाल रे की अखियों से गोली मारे। एक ऐसा गुड लुकिंग और चार्मिंग हीरो जिससे मिलने के लिए सैकड़ों लड़कियां दिन भर लाइन लगाकर किया करती थी इंतजार। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख ले। शोहरत, पैसा, ढेरों अवार्ड और आसपास लड़कियों का हुजूम इस एक्टर के गले की फांस बन गया, जो आज 40 साल के बाद एक तबाही और रसवाई बनकर सामने आया और एक भरे पूरे परिवार में सब कुछ तबाह होने की नौबत पहुंच गई। जी हाँ, कोई और नहीं, हम बात कर रहे हैं डांस से लेकर बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी तक, कॉमेडी से लेकर इमोशनल सीन तक और एक्शन से लेकर ड्रामा तक हर विधा में पारंगत अभिनेता गोविंदा की। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। गोविंदा एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने समय में हर किसी के दिल पर राज किया, लेकिन दोस्तों इस अभिनेता के जिंदगी में पिछले 1.5 साल से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। अभी तक इनकी पत्नी सुनीता इन पर गोलमोल तरीके से अफेयर्स के इल्जाम लगाती रही हैं, लेकिन हाल ही में कुछ दिनों में उनके द्वारा दिए गए एक पॉडकास्ट शो के बयानों से ये साफ हो गया कि इस एक्टर की शादीशुदा जिंदगी में अब कुछ भी अच्छा नहीं गुजर रहा। गोविंदा की पत्नी सुनीता अब खुलकर गोविंदा पर एक से बढ़कर एक इल्जाम लगा रही हैं। यहाँ तक वो कोमल नाम की एक लड़की का खुलकर नाम ले रही हैं कि उनके साथ गोविंदा का अफेयर चल रहा है। एक है कोई कोमल, ओके XYZ है कोई। ओके। आई हेट, जैसे बोलते ना राजेश खन्ना जी, आई हेट टीयर्स, आई हेट दैट नेम। इन सब बातों से अब वो अफवाहें सच साबित होती नजर आ रही हैं, जिससे कहा जाता था कि इस एक्टर का घर अब टूटने की कगार पर है। तो गोविंदा और उनकी पत्नी के बीच तलाक होने वाला है। सुनीता आहूजा किस कोमल नाम की लड़की की बात कर रही हैं? क्या वाकई गोविंदा का इस उम्र में अफेयर के चलते घर टूटने की कगार पर पहुंच गया है? क्या वाकई गोविंदा ने अपनी बीवी को चीट किया है या फिर पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है जो गोविंदा ने बताई है? आखिर गोविंदा ने अपनी बीवी के आरोपों पर क्या जवाब दिया? आज इस वीडियो में इन सब बातों के पीछे की सच्चाई हम आपके सामने एक एक करके लाएंगे। गोविंदा और सुनीता आहूजा से जुड़ी हर बात विस्तार से बताएंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। दो बोल कह के हम तो हारे हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैक्स टच मीडिया एंड कम्युनिकेशन के इस एपिसोड में। हम उनसे मोहब्बत करके थोड़ी बेवकूफ है तुम, 63 का हो गया है, तुम्हारी एक अच्छी फैमिली है, सुंदर बीवी है, 2 बच्चे हैं बड़े बड़े। यू कांट डू ऑल दिस एट द एज ऑफ 63। तूने जवानी में किया, इट्स फाइन। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि गोविंद, जब परिवार के 4 सदस्यों को तुम दुनिया मान लोगे तो किसी दिन वो तुम्हें धोखा दे देंगे तो तुम क्या करोगे? दोस्तों, कभी जो जोड़ी हंसी और रंगों से बॉलीवुड को भर देती थी, आज वही जोड़ी सवालों और सन्नाटे के बीच खड़ी है। हाल के महीनों में सुनीता कई पॉडकास्ट शो में नजर आई। जो पहले वो अपनी बातचीत में हंसी मजाक करती थी, फिर धीरे धीरे उनकी बातों में दबी जुबान में शिकायत झलकने लगी थी और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि बिना लाग लपेट के वो सीधा गोविंदा का नाम लेकर उन पर हमले करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकती हैं। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया इन दोनों में जिससे दोनों में इतनी ज्यादा कड़वाहट फैल गई है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। गलती नहीं, जुर्म किया है तुम लोगों ने
और जुर्म के लिए माफी नहीं दी जाती, उसके लिए सजा दी जाती है। मुंबई की भीड़, संघर्ष, सपनों का शहर। गोविंदा तब स्ट्रगल कर रहे थे। वो ना तो बड़े स्टार थे और ना ही उनकी कोई बड़ी पहचान थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई सुनीता से। सीधी साधी बेबाक लड़की, दोस्ती हुई, नोकझोंक हुई और फिर ये सारी चीजें प्यार में बदल गईं। जिसके बाद साल 1987 में दोनों ने शादी कर ली। यहाँ तक वो सब कुछ एकदम परफेक्ट पिक्चर की तरह चल रहा था, लेकिन यहीं से कहानी में पहला मोड़ आता है। गोविंदा ने अपनी शादी को दुनिया की नजरों में छुपा लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय इंडस्ट्री में ऐसी बातें हो रही थी कि अगर हीरो शादीशुदा हुआ तो लड़कियों का क्रेज कम हो जाएगा, जिसका असर सीधा फिल्मों पर पड़ेगा। उस जमाने में कुछ लोगों ने मुझे इस तरह से डरा दिया था कि जैसे ही तुम्हारा, अभी तुम देखो लड़कियां इतना तुमको लेटर्स लिखती हैं, कितना तुमको प्यार करती हैं, मेरा इमेज ना छूट जाए और एक फैन फॉलोइंग बनी रहे ना। सुनीता को इस बात का एहसास था, सो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। सुनीता खुद बताती हैं कि उन्हें एक फिल्म स्टार से नहीं बल्कि अपने पति से मतलब था। खैर, समय बीत गया, 90 का दशक आया और गोविंदा सुपरस्टार बन गए। दिन में 3 शिफ्ट, कभी आउटडोर शूट, कभी अवार्ड शो, कभी पार्टीज और घर में इंतजार करती पत्नी सुनीता। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन 90 के दशक के आखिर में एक को स्टार के साथ गोविंदा की जोड़ी इतनी हिट हुई कि ऑन स्क्रीन कॉमेडी की चर्चा ऑफ स्क्रीन तक जा पहुंची। अब ऐसा दौर चल उठा कि गोविंदा का नाम रवीना टंडन, नीलम, रानी मुखर्जी से लेकर करिश्मा कपूर के साथ जोड़ा जाने लगा। कब नहीं लगा यार मुझ पे। शुरू में मैं लड़कियों को टच करने के लिए हाथ कांपते थे मेरे ना, तब भी मैंने चला दिया था लोगों ने। उनकी अफेयर्स की लिस्ट दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। रवीना टंडन तो गोविंदा के साथ शादी करने तक की तैयारी में थी। 90 के दशक में गोविंदा और रवीना की जोड़ी बॉलीवुड की हिट जोड़ियों में से एक थी। उन्होंने परदेसी बाबू, आंटी नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और अखियों से गोली मारे जैसी फिल्मों में साथ साथ काम किया। खुद सुनीता आहूजा बताती हैं कि रवीना टंडन उनसे कई बार कह चुकी थी कि अगर गोविंदा उनसे पहले मिले होते तो वो उनसे शादी कर लेते। रवीना बोलती है अभी भी, जी तो मुझे पहले मिलता था मैं तेरे शादी करती, मैं ले जा पता चलेगा तेरे को। प्यार के मामले में मेरा कभी प्रॉपर नहीं चला। जवानी का प्यार भी मुझे छोड़ गया। गोविंदा 1990 के दशक में सबसे पॉपुलर एक्टर थे। एक समय पर उन्होंने 75 फिल्में साइन की थी। एक दिन में 4 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने शायद ही घर पर समय बिताया होगा। वे अक्सर शूटिंग के लिए बाहर रहते। गोविंदा और सुनीता की मुलाकात मिनटों की होती थी। वो जब घर पर आते थे तो थक कर सो जाया करते थे। फिर एक ऐसा वक्त आया जब दोनों के बच्चे हुए और सुनीता उनमें बिजी हो गई और जैसे जैसे समय बीतता गया ये शिकवे शिकायत एक बड़ी पारिवारिक कलह बन चुके थे। सुनीता पहले तो दबे लफ्जों में गोविंदा की शिकायत करती थी, लेकिन अब वह बाकायदा ऑन कैमरा उनका नाम लेती हैं। एक इंटरव्यू में तो सुनीता ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। वह सीधे लफ्जों में कहती हैं कि उन्हें कोमल नाम से चिढ़ है, क्योंकि एक कोमल नाम की मराठी एक्ट्रेस से गोविंदा का अफेयर चल रहा था। वो आगे कहती हैं कि उनका दिमाग खराब हुआ तो वो खुखरी निकाल लेंगी। वो आगे खुखरी का मतलब भी बताती हैं कि वो एक तलवार की तरह होती है। मैं नेपाल की हूँ, एक खुकुरी निकाल दूंगी ना तो सबकी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए बोलती हूँ सतर्क हो जा बेटा अभी भी। सुनीता के कहना है कि वो पहले ये सब चीजें बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली। इतना ही नहीं, उन्होंने गोविंदा को लेकर बहुत सी बातें कही हैं। यहाँ तक कह डाला कि गोविंदा अपने बच्चों का ख्याल तक नहीं रख पाए और गोविंदा ने अपने बच्चों की कोई हेल्प नहीं की। गोविंदा ने भी कोई हेल्प नहीं किया। मैं तो मुंह पे गोविंदा के बोला, मैंने तू बाप है कि क्या है बे, बच्चों को तू नहीं हेल्प करेगा तो कौन करेगा। सुनीता लगातार गोविंदा पर एक के बाद एक अलग अलग पॉडकास्ट और इंटरव्यू में हमला करती रही, लेकिन जो गौर करने वाली बात थी वो ये थी कि कभी भी गोविंदा ने इसके पीछे कोई सफाई नहीं दी। लेकिन हाल ही में ANSI को दिए इंटरव्यू में गोविंदा ने एक के बाद एक सारे इल्जामों का जवाब दे डाला। कभी कभी हम मुंह नहीं खोलते हैं तो या हम कमजोर नजर आते हैं या ऐसा लगता है कि हाँ ये दुष्ट होंगे बोलते कैसे नहीं है। तो मैं आज उत्तर दे रहा हूँ। मुझे ये कहा गया था कि इसमें आपके परिवार का, घर का जो लोग हैं वो यूज हो सकते हैं, उन्हें इसका पता नहीं चलेगा। गोविंदा ने कहा कि उन्होंने 4 फीमेल सुपरस्टार मिस वर्ल्ड के साथ काम किया, लेकिन उनका कहना है कि कभी भी उन्होंने
उन्हें बुरी नजर से नहीं देखा। उनका कहना है कि यहाँ तक आज तक कोई भी हीरोइन ये नहीं कह सकती है कि गोविंदा ने उनसे किसी गलत तरह से बात की हो। मैं 4 सुपरस्टार मिस यूनिवर्स हीरोइन के साथ काम किया, मैं वो लोग की तरफ कभी देखा नहीं। एक मेरी हीरोइन मुझे ऐसा नहीं कह सकती कि मैंने कभी तंग किया हो, मैंने किसी के लिए ऐसा अपशब्द कह दिया हो। इंटरव्यू में गोविंदा का दर्द साफ तौर पर झलक रहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बेटे के लिए साजिद नाडियाडवाला से भी बात की। मैंने नाडियाडवाला से कहा तो ही गेव हिज कैबिन टू यश कि कैसे फिल्में बनाई जाती हैं, काम किया जाता है, और मुझसे ज़्यादा पूछा नहीं गया। और ऐसे एक माहौल घर में तैयार था कि जिसमें कि मैं फिल्मी रिश्ते में नाकामयाब हूँ। वो कहते हैं कि हालांकि घर में ऐसा माहौल हमेशा बनाया गया कि मैं एक एक्टर के तौर पर बेटे के लिए अच्छा नहीं हूँ। गोविंदा ना बेटा बहुत अच्छा है, गोविंदा भाई बहुत अच्छा है, बट एज अ हस्बैंड जो मुझे चाहिए, मुझे बेटा चाहिए गोविंदा का, ऐसा पति मुझे नहीं चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि गोविंदा और सुनीता के बीच जारी यह कोल्ड वॉर बहुत पहले से चल रही थी, बल्कि यह हाल ही में पिछले 1.5-2 साल से सुनीता ने गोविंदा पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। गोविंदा जब एक सुपरस्टार बनकर निकले थे तो सिमी ग्रेवाल के साथ दोनों पति पत्नी ने बहुत ही सरल और सहज इंटरव्यू दिया था। उसमें सुनीता भी बेहद सौम्य तरीके से बातें कर रही थी। I always buy magazines to read with whom latest is having an affair, and always I'm so sad कि कोई latest news ही नहीं है। पब्लिक हमेशा गोविंदा और सुनीता के रिश्तों को एक मिसाल की तरह पेश करती थी। कुछ साल बीते, 2000 के बाद गोविंदा का कैरियर ढलान पर आ गया और उन्हें अब गिनी चुनी फिल्में ही मिल पा रही थी। फिर अचानक एक दिन वह कपिल शर्मा के शो पर अपनी पत्नी के साथ नजर आए। गोविंदा तो वैसे ही हंसमुख अंदाज में थे, लेकिन जो हैरानी वाली बात थी वो ये थी कि सुनीता का बदला हुआ अंदाज और बेबाक बयान इस शो में गोविंदा से ज्यादा सुनीता ही बोलती हुई नजर आई थी। मैंने बोला भैया अब ये जन्म भी काफी है बेटा, अगले जन्म में बेटा। हाँ। हालांकि उन्होंने इस शो में गोविंदा के खिलाफ कोई बात नहीं की, वो सिर्फ तारीफ ही करती रही। इस शो का नतीजा ये निकला कि अब रियलिटी शो और इंटरव्यू में लोग गोविंदा के साथ उनकी पत्नी को भी बुलाने लगे। धीरे धीरे ऐसा भी हुआ कि कई पॉडकास्ट शो में उन्हें अकेला भी बुलाया जाने लगा। बस यहीं से शुरू हुआ सुनीता का बड़बोलापन। अभी तक एक सुपरस्टार की बीवी होने के बावजूद सुनीता लाइमलाइट से दूर एक सीधी साधी पत्नी की जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन जैसे ही तमाम प्लेटफॉर्म पर उन्हें जगह मिलने लगी तो उनके बयान भी तीखे होते चले गए। वो एक के बाद एक सारी सीमाएं लांघती चली गईं। पब्लिक भी उनकी इस तरह की बातों में इंटरेस्ट लेने लगी और फिर सुनीता भी ऐसे ही चटपटे मिर्च मसाला लगे बयान देती रही। गोविंदा को नहीं माफ करूंगा, उसको पता नहीं है। फिर ये दुर्गा का रूप जब धारण करेगी तो फिर गोविंदा को भगवान सद्बुद्धि दे और जो बकवास में सुन रही हूँ इनके बारे में सब हट जाए। तो भले ही गोविंदा की पत्नी और बच्चे इनका साथ ना दे रहे हों, सुनीता हर रोज इन पर एक नया इल्जाम लगा रही हों, लेकिन गोविंदा ने कभी भी किसी भी इंटरव्यू में अपना आपा नहीं खोया। पहले खामोश रहे और अब जब बात हद से ज्यादा आगे निकल गई तो उन्होंने बड़ी ही शालीन अंदाज में एक एक बात का जवाब दिया। इंटरव्यू में साफ देखा जा सकता है कि गोविंदा के चेहरे पर जो हंसी है उसमें कहीं ना कहीं दर्द साफ झलक रहा है। वो इंटरव्यू के अंत में कहते हैं कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने परिवार के लिए सेवा कर पाएं और अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएं। अब बच्चों के लिए मैं कर पाऊं, ये मैं स्वयं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर मुझ पे कृपा करें कि मैं सेवा कर पाऊं। अब सुनीता की बात में कितनी सच्चाई है ये तो वो दोनों लोग ही बेहतर जान सकते हैं, लेकिन जिस तरह सुनीता का पब्लिक में अग्रेशन नजर आ रहा है और उसके जवाब में गोविंदा शालीनता से जवाब दे रहे हैं, इस बात से गोविंदा को लोगों का समर्थन मिल रहा है। दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि गोविंदा के इस जवाब के बाद सुनीता का क्या रिएक्शन होता है। क्या दोनों के बीच चली आ रही यह लड़ाई अब खत्म होगी या फिर ये बहस एक नए अंजाम तक पहुंचेगी? आई बिलीव अ लॉट इन कर्मा। मैं बोलती हूँ जो भी ये सब करते हैं ना, पलट के उन पे 100 गुना ज्यादा आ जाता है फिर हर चीज की। दोस्तों, कभी कभी रिश्ते स्क्रीन जैसे साफ नहीं होते, ना ही सिर्फ एक फुटेज में नजर आते। हर वीडियो के नीचे उलझी हुई भावनाएं होती हैं और हर बयान के पीछे एक दर्द छिपा होता है जो शायद ही कहीं ना कहीं गोविंदा के इंटरव्यू में झलकता है। भले ही गोविंदा और उनकी पत्नी बहुत लंबे सालों से साथ में हो, लेकिन पब्लिक में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए उससे यह बात तो साफ है
कि लंबी शादी सफल शादी होने की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस जोड़ी को लोग ऑफ स्क्रीन पर जोड़ी नंबर 1 मान बैठे थे, अगर पब्लिकली ऐसा ना होता तो लोग आज भी दोनों को खुश ही मानते होते। दोस्तों, हो सकता है कि सुनीता किसी गुस्से की वजह से गोविंदा पर आरोप लगा रही हो, या फिर हकीकत में गोविंदा ही इमोशनल कार्ड खेल रहे हो। यह तो यही दोनों बेहतर जान सकते हैं, लेकिन जिस तरह से एक समय तलाक तक की बात कोर्ट में पहुंच गई और अब इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, इन सब बातों से तो साफ है कि आने वाले समय में इन दोनों का रिश्ता और भी बुरे दौर से गुजरने वाला है। दोस्तों, आपकी इन बातों में क्या राय है? क्या सुनीता सच बोल रही हैं या फिर वो लाइमलाइट में बने रहने के लिए ऐसा कर रही हैं? क्या वाकई गोविंदा के अफेयर्स के किस्से सही हैं या फिर वो वाकई सच बोल रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं अपने बलबूते पे काम कर रही हूँ विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी बडीज लाइक किसी ने मेरे लिए कुछ किया भी नहीं है। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। और हाँ, हमारे चैनल मैक्स टच को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। किसी डिस्को में जाए